मोहब्बत में शरारत हो गई है, जमाने से अदावत हो गई है। उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी, उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी, अंधेरों की रियासत हो गई है, जमाने से अदावत हो गई है। यूं है यकीन मानो कि वो सच्चा बहुत है, तुम्हारे वास्ते रोता बहुत है। निकलता ही नहीं अब कोई घर से, निकलता ही नहीं अब कोई घर से, सुना है जान का खतरा बहुत है, सुना है जान का खतरा बहुत है। अब बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। सरयू को लाख प्रणाम, मनोहर को लाख प्रणाम। सरयू मैया तन मन के पाप को धोती हैं, मनोहर मैया भी खेतों को अब सिंचित करती हैं। कुआनों का पानी है मीठा हम क्या बतलाएंगे, राप्ती की बहती लहरों को गिनना पाएंगे। साइबेरिया के पक्षी बखिरा में आते हैं, इतिहास सुनाते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गांव गाथा। आज हम लोग इस एपिसोड में साहित्य के ऊपर बात करेंगे। तो आज इस एपिसोड में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं श्री विनोद उपाध्याय जी, आप प्रेस क्लब बस्ती के अध्यक्ष भी हैं और पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में आपका रुझान बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हम लोग ढेर सारी साहित्य की बातें करेंगे और भैया से जानेंगे कि साहित्य की तरफ रुझान कैसे हुआ और क्या क्या गतिविधियाँ अभी साहित्य के अंदर चल रही हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं अपने इस एपिसोड में। भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और 1992 से मैंने साहित्य में तवाज़माई शुरू की जी। और हमारे जो शुरू के गज़ल लिखने का शौक़ बचपन से ही था, पढ़ने का। ताजिर वस्तुई हमारे जो प्रारंभिक गुरु हैं, अच्छा, और उन्हीं के माध्यम से हमने आगाज़ किया जी। और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय जगमग जी रहे। हमारे प्रेरणा स्रोत यूएनआई के संवाददाता जो हमारे दोस्त अनिल कुमार श्रीवास्तव रहे, और उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और मेरी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। उसके बाद बस्ती से लेकर के सीतापुर, फैज़ाबाद और तमाम अन्य जनपदों में उन्होंने मेरे कार्यक्रम प्रस्तुत कराए। और शुरू में हमने पर्यावरण के गीत हमने लिखना शुरू किया। पर्यावरण गीत से मुझे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, पर्यावरण विभाग ने और तमाम साहित्यिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। और चूँकि बस्ती बहुत ही साहित्यिक मामले में बहुत धनी है, आचार्य शुक्ल की धरती है, लक्ष्मी नारायण लाल की धरती है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की धरती है, रंगपाल की धरती है, और यहाँ से बहुत कुछ प्रेरणा स्रोत हमारे रहे हैं। हमारे साहित्यिक मनीषी जगमग जी तो मैंने नाम लिया ही, और अनिल जी का मैंने नाम लिया है। और कभी कभी हमारे साहित्य के क्षेत्र में श्रीवास्तव सर दरिया खां के रहते थे, जो इसमें वकील साहब जो नहीं हैं, अनिल कुमार मिश्र गोमती साहब। तो ये सब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्हीं के कृपा से मैं आगे कार्य कर रहा हूँ। और कोशिश है, हमारी किताब भी आ रही है, मैं तो सफ़र पे निकला हूँ। और 2005 के समथिंग में यहाँ पे बस्ती मंडल के कमिश्नर थे विनोद शंकर चौबे जी। उन्होंने जगमग जी के साथ एक कार्यक्रम करना था अगौना में। अगौना के घर के बगल में हमारा भी घर है, आचार्य शुक्ल जी के घर के बगल में। तो उन्होंने कहा कि बस्ती मंडल पे आज ही रात में गीत तैयार हो जाना चाहिए। तो बस्ती मंडल के आदरणीय सत्यदेव ओझा जी जो समय नहीं है, उनसे गजेटियर से मैंने कुछ चीज़ें ली और उसको कलेक्शन करके उसके बाद मैंने बस्ती मंडल का गीत लिखा, जो काफ़ी चर्चित रहा।
क्योंकि आप साहित्य के साथ साथ पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे देख पाते हैं कि साहित्य का जो फील्ड है वो बहुत ही ब्रॉड है, उसके कंपैरिजन में अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो आप कैसे देख पाते हैं, दोनों में तुलनात्मक अंतर हम चाहते हैं आपसे। देखिए, ऐसा है कि जो पत्रकारिता में हम सब देखते हैं, जो पत्रकारिता में घटनाएं घटती हैं या यूँ कह लीजिए जो कुछ सम्मुख हमारे होता है, तो उसको तुम अपने अखबार में या मैगजीन में उसको प्रकाशित करते हैं और उसी से प्रेरणा लेकर के हम साहित्य में उन चीज़ों को लाते हैं और उसको गज़लों के माध्यम के सामने से लिखते हैं। जैसे मैंने गज़ल लिखी कि मोहब्बत में शरारत हो गई है और ज़माने से अदावत हो गई है। लेकिन ये थोड़ा-सा आप हमारे दर्शकों को गुनगुना के सुना देते तो ज़्यादा बेहतर होता। जी, मोहब्बत में शरारत हो गई है, ज़माने से अदावत हो गई है, उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी, उजाले रो रहे किस्मत पे अपनी, अंधेरों की रियासत हो गई है, ज़माने से अदावत हो गई है। और इसी को लेते हुए कोरोना काल में एक गज़ल मैंने इसी बहर में जो कुछ मैंने अनुभूति की पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपके सवाल को मैं माकूल जवाब देना चाहता हूँ दूसरी गज़ल के माध्यम से। उसका बंद यूँ है, यकीन मानो कि वो सच्चा बहुत है, तुम्हारे वास्ते रोता बहुत है, निकलता ही नहीं अब को ये घर से, निकलता ही नहीं अब को ये घर से, सुना है जान का खतरा बहुत है, सुना है जान का खतरा बहुत है। अब इसको कोरोना से आप जोड़ लें या इसको आप और परिवेश में ले लें, तो अपने इस माध्यम से जो आपने सवाल हमसे किया कि जो कुछ मैं देखता हूँ पत्रकारिता के क्षेत्र में, उस यथार्थ के चित्रण को कलमबद्ध करते हुए मैं अपनी गज़लों में, अपने गीतों में ढालने का प्रयास करता हूँ। मतलब आपके अंदर जो एक पत्रकार है और एक साहित्यकार है, कैसे दोनों पर्सनालिटी मुझे लगता है कि डिफर होती है, तो क्या कुछ असर लिटरेचर के ऊपर आता है पत्रकारिता का, और पत्रकारिता का क्या कुछ असर आता है लिटरेचर के ऊपर? ये भी तो एक बात होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं पत्रकारिता में तो हमारी पर्सनालिटी एक अलग से हो जाती है और हमारे लेखन में साफ तौर पे उसका असर आता है। तो कैसे संतुलन रख पाते हैं दोनों चीज़ों में? जैसे अखबार में आम बोलचाल भाषा का प्रयोग होता है और जो साधारण भाषा का हम प्रयोग करें जिससे पाठक हमारी चीज़ों को समझ सके, तो उसी प्रकार से मैं जो रवायती गज़लें लिखता हूँ तो साधारण भाषा को ही लेकर के मैं जो उर्दू की गज़लें लिख रहा हूँ उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता। मैं रवायती गज़लों का तात्पर्य कि जो आम जनमानस मेरी गज़लों को समझ सके, जो भाषा का प्रयोग हम अखबार की जगत में करते हैं, समथिंग उसी के कुछ मिलती जुलती या कुछ उससे कह लें कि 20 कह लें, तो उसका प्रयोग हम रवायती गज़लों में करते हैं जिससे कि हमारे आम जनमानस हमारी गज़लों को समझ सके। जी। अभी हाल में हमें ये भी पता चला है कि बस्ती मंडल का इतिहास शायद आप लिख रहे हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है, तो इसका कंसेप्ट क्या है? ये मन में कहाँ से आया कि बस्ती मंडल के ऊपर हम कुछ लिखें, उसको संजो के रखें? जैसे कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं बस्ती मंडल के संदर्भ में पहले, तो उसमें ये हुआ कि जैसे तमाम गज़लकार हैं छूट गए हैं, तमाम साहित्यकार हैं छूट गए हैं, तमाम पत्रकार हैं छूट गए हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जो छूट गए हैं और ये अपराध है। क्योंकि अगर किसी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है, जैसे अनिल श्रीवास्तव पत्रकारिता के क्षेत्र में है, सत्यदेव ओझा पत्रकारिता के क्षेत्र में है, आउंडू मिश्रा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, तमाम ऐसे मायनात शख्सियत हैं जिनका नाम किताबों में नहीं आया है। गज़लकारों में जैसे अख्तर बस्तवी हैं और ताज़ीर बस्तवी हैं, इनका भी नाम कहीं कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। और जगमग जी जैसे तमाम ऐसे हैं, मुन्नीलाल उपाध्याय हैं, मुन्नीलाल उपाध्याय सरस ने बाल गीत, हम तो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा कोई लिखा ही नहीं है, उनका भी नाम कहीं कहीं छोड़ दिया गया है। तो ये मैं सोचता हूँ कि जो किताब ये आए बस्ती मंडल की, उसमें कोई विषय अछूता न रहे और जिस जिस विषय से लोग संबंधित हैं उनकी राय लेना उसके लिए बहुत ज़रूरी है।
उसका भी, इसके लिए बृहस्पति जी को भी मैंने जोड़ा है और लगाया इस क्षेत्र में कि जिस विषय के जो माहिर हैं, जो साहित्य के हैं, पत्रकारिता के हैं या लोक कलाओं से हैं, उनका नाम आना चाहिए। क्योंकि आपके पास समय का अभाव है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं आपसे विदा लें, लेकिन आपकी एक खूबसूरत आवाज के साथ ही वो विदा लें। जी। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। सरयू को लाख प्रणाम, मनोहर को लाख प्रणाम। सरयू मैया तन मन के पाप को धोती हैं, मनोहर मैया भी खेतों को अब सिंचित करती हैं। कुआनों का पानी है मीठा, हम क्या बतलाएंगे, राप्ती की बहती लहरों को गिनना पाएंगे। साइबेरिया के पक्षी बखिरा में आते हैं, इतिहास सुनाते हैं। बस्ती मंडल की गाथा को हम गा के सुनाते हैं, इतिहास बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपने हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, इसके लिए हम आभारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो इतिहास लिखा जाएगा बस्ती मंडल का, तो उस इतिहास को लिखने में और जो एक थाती हम लोग समेट कर अपने पास रखेंगे, आने वाली जनरेशन को हम बताएंगे, उसमें आपका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत 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 शुक्रिया आपका, बृहस्पति जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।